होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, मेहमान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू वेरी मच। ये वो गीत है जब मुकेश जी विदेशों में जाते थे और सबसे पहले यही गीत गाते थे। तो आज बच्चों के साथ आपके इस माहौल में मुझे गाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। He has really taken the evening to the another level. We are very much privileged to have you here, sir. Thank you so much. आदरणीय श्री PR देशमुख साहब, वाइस प्रेसिडेंट, छत्रपति शिक्षा संस्थान,
श्री गोपाल शिंदे साहब, जॉइंट डायरेक्टर, श्री B.A. मैनंदेगी, अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, डायरेक्टर, और मिसेस वीना, प्रिंसिपल महोदया, यहाँ मौजूद विशेष अतिथिगण, अभिभावकों, स्कूल के स्टाफ, टीचर्स और प्यारे बच्चों, मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हालांकि हमारे इस ज़माने में उस समय इस तरह के फंक्शंस नहीं होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ फंक्शन होते थे। मेरे पास शब्द नहीं है आज के इस प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए। इन बच्चों ने मंत्रमुग्ध कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, निशब्द कर दिया। इनके टैलेंट, इनकी प्रतिभा को देखकर लगता है कि इनके माँ बाप, इनके टीचर्स और इनके कोच और गाइडेंस, उन्होंने कितनी मेहनत की है इनको इस लेवल तक लाने के लिए। उन सब के लिए ज़ोरदार तालियां, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज के प्रोग्राम को देखकर लगता है कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत और कितने दिल से इस प्रोग्राम को तैयार किया है। कहीं भी एक छोटी सी भी त्रुटि मुझे नजर नहीं आई। वेल रिहर्स्ड, वेल प्रैक्टिस्ड। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात कर शिल्प, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। सच कहा है किसी ने कि किसी चीज का अभ्यास आप करो, उसमें आप पारंगत हो जाते हो। आज के इस प्रोग्राम में इतने टैलेंट उभर के आप सबके सामने आए हैं। मैं नमन करता हूं उनके माँ बाप को, उनके टीचर्स को, जिन्होंने उन्होंने इस तरह से कुमार की तरह उसको संभाल कर बनाया। उस कच्ची मिट्टी को आज कितने ढंग से आज स्टेज पे प्रस्तुत किया गया है। एक बार और जोरदार तालियां उन सबके लिए हो जाएं। मैं खो गया यहाँ आकर कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस पद पे हूँ, मुझे कोई होश नहीं। यहाँ आने से पहले मेरा जल्दी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन इन बच्चों ने मुझे रोक लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों का। मेरी पत्नी भी जाने को तैयार नहीं थी। और इन बच्चों की देशभक्ति के जो प्रोग्राम्स रहे हैं, उनको देखकर मेरी वाइफ बड़ी इमोशनल हो गई और देशभक्ति का गाना है मेरे वतन के लोगों, वो रोने लगी। रोने इसलिए लगी कि मैंने कश्मीर में उस दौर में नौकरी की है जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। 2 बार मैंने मांग के वहाँ पोस्टिंग ली है। 6 से 7 बार मेरी पोस्टिंग हुई है। करीबन 13 साल से ज़्यादा मैं वहाँ रहा हूँ। और आज आप सबके सामने यहाँ जिंदा खड़ा हूँ तो ये सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरी वाइफ की निरंतर पूजा और ईश्वर में आस्था रही है।
कितनी बार गोलियों से बचा हूं, कितनी बार धमाकों से बचा हूं, कितनी बार एनकाउंटर से बचा हूं, एम्बुश से बचा हूं। उस कश्मीर में सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद, पत्नी की पूजा और ईश्वर में मेरी आस्था, इसी के मद्देनजर मैं बच्चों को एक संदेश ये देना चाहता हूं कि बच्चों, तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो निस्वार्थ तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं, तुम्हारे दुख से दुखी होते हैं। उनके आशीर्वाद को लेते जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप के आशीर्वाद के साथ उन अध्यापकों का जो उन्हें तराशते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी हुई आज इस स्कूल के प्रोग्राम में आने पर। इसका बहुत नाम है, और जब मेरे पास शिंदे साहब ने फ़ोन किया कि हमारे एनुअल फंक्शन में आपको आना है, मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बचपन में लौट जाता हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मेरे ऊपर अपने गुरुओं का आशीर्वाद था, माँ बाप का आशीर्वाद था, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो सिर्फ अपने अध्यापकों और माँ बाप के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। मैं इस स्कूल का बहुत नाम है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में जीतकर तरह तरह की नौकरी में गए हैं। मैं इन बच्चों को आज अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो उन्होंने अपने जीवन में बनना चाहा है, ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे, उनको वहां तक पहुंचाए, मुकाम तक पहुंचाए। मुझे पता है, मुझे एहसास हो गया है कि यहाँ के गुरुओं के तत्वाधान में कितने साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स यहाँ से निकलेंगे, ना आपको पता है ना मुझे। ईश्वर जानता है, और ईश्वर कृपा करेगा, जिसने जो चाहा वो उसको मिलेगा। उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप बताएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिंदे साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज का दिन मेरा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे साहब। मैं 5-6 महीने पहले करीब एक प्रोग्राम में मैंने उनको बुलाया था अपने चाकूर में, तब मुलाकात हुई थी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ आया आपके वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों की तरक्की में मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 3D का ध्यान रखें। वो ऐसा फार्मूला है कि किसी भी बच्चे को सफलता तक ले जाता है। पहला D है डिटर्मिनेशन। आप डिसाइड करें बच्चों, फिर अपने आप को डेडिकेट करें विद डिवोशन। सो दिस फार्मूला ऑफ 3Ds will take you to the heights of your dreams which will come true. Thank you very much. आप सब रुके, मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much.